संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीव कुमार चौहान जो आज सीबीएसई के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूं कि आपके न्यू पैटर्न जो 2021 का मैथमेटिक्स का या सारे सब्जेक्ट का न्यू पैटर्न आ चुका है। और न्यू पैटर्न में चेंजिंग क्या क्या है अब आप देखना चाह रहे होंगे, तो बहुत ही बेहतर न्यू पैटर्न बना दिया गया है और बहुत बड़ी चेंजिंग है। तो चलिए इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको स्किप ना करें और सारे वीडियो को डिटेल से देखें ताकि आपको मैं एक एक चीज बेहतर तरीके से समझा पाऊं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर देखना चाहते हैं क्वेश्चन का सैंपल पेपर की क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है, तो सीबीएसई एकेडमिक nic.in में आप जाकर साइट पर क्वेश्चंस का सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैं आज बता रहा हूं आपको मैथमेटिक्स का। जो मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि एक जनरल होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है, ऐसे तो दोनों के ही पैटर्न में सेम चेंजिंग है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अनुसार बता दे रहा हूं कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पैटर्न जो आया है उसमें चेंजिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल या उसके पहले वाले ओल्ड सिलेबस में मात्र 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बढ़ा दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल मिलाकर 16 और 16 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको काफी काम करने की जरूरत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके लिए पढ़ाई के पैटर्न में भी बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। मैं एक एक चीज को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि सेट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 मार्क्स के हैं, 16 और 16 और 16। तो सबसे पहले आपसे 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में दिया गया है उसमें आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑप्शन मिलेगा। जैसे फर्स्ट नंबर सिस्टम है तो उसके साथ आपको एलसीएम एचसीएफ है तो उसका एक ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो ऐसे 16 क्वेश्चन में से 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें एक एक ऑप्शन होगा आपके पास, मतलब दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा मैं बात करूंगा केस स्टडी। ये एक नया चीज अब लागू कर दिया गया है और ये अभी तक के कोई भी सिलेबस में नहीं था और ये बच्चों को एक तरह से बहुत ही मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाने का ये सिलेबस है और बच्चों को अब बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत है। मतलब इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के टाइम बच्चे एक तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन ये केस स्टडी अगर आपको बेहतर मतलब 80 मार्क्स का टोटल एग्जाम में 80 मार्क्स लाना है, मतलब 100/100 का टारगेट कर रहे हैं आप, तो फिर केस स्टडी पर आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दें। तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि केस स्टडी कितने क्वेश्चन आएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन जो इसमें होंगे वो अलग अलग सेक्शन में केस स्टडी होगा और प्रत्येक सेक्शन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 4 का आंसर देना होगा। तो इस तरह से आप देखें 4 अगर सब में आंसर देते हैं, 4 इसमें आंसर हो गया, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, तो टोटल 16 मार्क्स आपको केवल केस स्टडी से आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 16 मतलब 16 और 16 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बाकी पैटर्न्स क्या है, तो बाकी पैटर्न पहले की तरह है, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ चेंज है। जैसे 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, तो 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स। पहले भी 6 क्वेश्चंस, ओल्ड में भी अगर सिलेबस देखा जाए तो पहले 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे 12 मार्क्स का, मतलब दोनों लगभग सेम है। इसके बाद मैं बात करूंगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कमी आई है। पहले 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन में कमी आई है। 3 कौन कौन सा क्वेश्चन है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। इसकी तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन में चेंजिंग क्या है, पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 32 मार्क्स लॉन्ग सेक्शन से आता था। लेकिन अब यहां आप देखेंगे कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब कि कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन में से अब लॉन्ग केवल 3 आ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 5 क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। अब ये किन-किन सेक्शन से 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लाते थे वो पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देते थे। अभी तक जितने भी टीचर हैं वो खासकर बच्चों के पैटर्न पर बहुत ज्यादा काम करते थे कि बच्चे का लिखने का स्टाइल क्या होगा, बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरह से बच्चे उसको लिखेंगे, उनका रफ कहां करेंगे, एक एक छोटे छोटे माइक्रो सेक्शन पर लोग टीचर्स वर्कआउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के घट जाने से एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, रिवोल्यूशन आ गया है, क्योंकि आप यहाँ पर मात्र 3 क्वेश्चन है और उसमें से भी आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन दोनों में से कोई एक बनाना होगा और बाकी एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का और एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है। इसका मतलब कि बहुत सारे सेक्शन के क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं। एपी का क्वेश्चन निकाल दिया गया है इस तरह से, और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ उसी सेक्शन से नहीं बल्कि थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसके वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी आपको सैंपल में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इस सैंपल्स को निकाल कर देख लेंगे
मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि इसमें से क्वेश्चन कहां से आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये मैं बता दूंगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत बड़े चेंजिंग जो है वो है केस स्टडी। तो केस स्टडी को थोड़ा डिटेल से आज मैं समझाना चाहूंगा। देखो भाई केस स्टडी क्या है। अभी तक बच्चे क्या करते थे, चैप्टर को पढ़ते थे और उसके इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन जो होते थे उसको आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया या आरएस अग्रवाल हो गई, आरडी शर्मा हो गए, उससे आप एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन बना लेते थे। लेकिन अब आपको चैप्टर को समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर आप सैंपल उठा के देखते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है, एक ड्राइंग दिया जिसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरह से अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं और उस व्यूज के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले उसके ड्राइंग का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स समझने होंगे, कोऑर्डिनेट रिलेशन समझना होगा। तो अगर कोऑर्डिनेट को आप अपने मन में उस सारे व्यूज को सेट कर उसके कोऑर्डिनेट के रिलेशंस को नहीं डेवलप कर पाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और ये केस स्टडी कोई जरूरी नहीं है कि जो आ रहा वो सेम टू सेम आएगा, इसलिए एक नया केस स्टडी मतलब आपको ये प्रैक्टिस करना होगा कि किसी भी क्वेश्चन का पूछ रहा केस स्टडी में ऑब्जेक्टिव आंसर अपने से सोचकर दे पाए। तो बच्चों को काफी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, टीचर्स को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री जो बच्चे पढ़ते थे अभी तक क्या करते थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम याद कर लेते थे, चाहे वो थेल्स थ्योरम हो जाए या थेल्स कन्वर्स हो जाए, पाइथागोरस हो जाए, पाइथागोरस का आप अपोजिट कन्वर्स कर लो। लेकिन अब क्या होगा, तो थ्योरम नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केस स्टडी है। मतलब उसके सिमिलर ट्रायंगल से जो सिमिलरिटी रिलेशन है उससे हाइट एंड डिस्टेंस में भी सिमिलर कर आप निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से आप रेशियो, उनके पैरामीटर का रेशियो क्या होगा, उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एक रेशियो रिलेशन जो सिमिलर ट्रायंगल्स में होता है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस से आएंगे। बस आपके लिए पॉजिटिव ये है कि उसमें 5 क्वेश्चन में आपको 4 ही बताना है। प्रत्येक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से 4 का उत्तर देना है। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टेड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करना होगा, ज्योमेट्री के सिमिलर और पाइथागोरस पर भी ज्यादा काम कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा, लेकिन मुझे यहां लिखना था पाराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऑलरेडी एक पाराबोला होता है जिसके जीरोज होते हैं। तो आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिक नहीं बनाए हैं, ग्राफिक का जीरोज का आइडिया नहीं है और उसको बेसिक रूप से आप समझे नहीं है कि क्वाड्रेटिक में रिलेशन कैसे होता है एक्स और वाई के बीच और वो पाराबोला कैसे बनता है, ये सारी चीजों का अगर आपने नॉलेज कलेक्ट नहीं किया है तो आपके लिए इस बार बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो आप कंटिन्यू केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली पढ़ रखे हैं, उसके केवल वर्ड प्रॉब्लम से तो आपको छुटकारा मिल गई थी। लेकिन अब यहाँ क्वाड्रेटिक को समझना होगा कि व्हाट में भी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पाराबोला कैसे होता है, उसकी ग्राफिक, ये सारी चीजें अब आपको डीप से समझने की आवश्यकता है, ताकि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। लेकिन आपको केस स्टडी तो करना होगा क्योंकि यहाँ नाम ही है केस स्टडी। और प्रत्येक केस आपको 4 केसेस दिए जा रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक भी एक इंपॉर्टेंट केसेस में आप सेट जब निकालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं स्टैटिक्स की बात करूंगा। स्टैटिक्स में डेटाबेस होता है, मीन मीडियन मोड का फार्मूला तो आपने याद जरूर कर लिया है और निकालना भी सीख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डेटाबेस का क्या मीनिंग होता है, व्हाट में बी कॉल्ड मोड, मोड का क्या यूजेस है, मीडियन का क्या यूजेस है और डेटाबेस से उसका यूज कैसे किया जाता है, यहाँ प्रैक्टिकल बेस उसको समझने का आपको मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि केस स्टडी नए आने वाले एजुकेशन सिस्टम का एक आगाज है, मतलब एक तैयारी है जो 16 मार्क्स का अब आपके लिए इफेक्टिव हो जा रहा है। तो इस पर मैं रिलेटेड कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सारे नए पैटर्न हैं उस पैटर्न्स पर क्या चेंजिंग्स है इस पर मैं एक एक सेक्शन पर आपसे बात करूंगा। तो यहाँ एक सबसे बड़ा चेंजिंग आपको क्या मिल रहा है तो आप देख लीजिए। पहले 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और अब कितना आ रहा है, 15 मार्क्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 17 मार्क्स है वो कहीं ना कहीं मूव कर गए हैं। ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन कहां मूव कर गया, तो 16 मार्क्स केस स्टडी में मूव कर चुका है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का कहीं ना कहीं आपको हर्जाना भरना पड़ रहा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका मूव कर चुका है और कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब हो गया कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ कमी आ गई है और वो केस स्टडी जो एक नया टॉपिक आ गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को काफी बढ़ा दिया गया है। मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर आपको ज्यादा हार्डवर्क करना है। तो ऑब्जेक्टिव बेस पर मैं लगातार कुछ वीडियो का सीरीज बना दूंगा प्रत्येक सेक्शन से रिलेटेड कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है, उसका ट्रिक बेस कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है। तो चलिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें आप, क्योंकि इसमें एक नया चेंजिंग है। तो मैं आशा रखूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें आज पता चल जाए कि पैटर्न में चेंजिंग क्या क्या है और वो अपनी तैयारी में लग जाए। और बाकी पेपर भी, आप एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इन पेपर्स के लिए भी अगर आपको इसका डिटेल वीडियो जानना है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय